अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया। कैसे हैं दोस्तों? आज आपका भाई बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी लेकर आया, एक न्यू तरीका मज़ेदार दाल। दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ माश की दाल को एक नए तरीके के साथ, एक नई जायके के दाल। और दोस्तों माश की दाल को मैंने काफ़ी तरीक़ों से बनाया और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है। आज का भी तरीका है, आपने मिस नहीं करना, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 1 पाव माश की दाल ली है, इसको साफ़ करके पानी में भिगो के रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की माश की दाल ऐसी है जो हर घर में बहुत ही पसंद की जाएगी। आपको पता है बहुत सी मैंने माश की दाल बनाई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीक़ों के साथ, और आज भी है बहुत ही आसान तरीका। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, मिस नहीं करना, और शुरू से अंत तक इस रेसिपी को देखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों माश की दाल मैंने जो है 1 पाव ले ली थी, वो मैंने बता दिया। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल बने हैं, अगर आप भी चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मैं किन किन चीज़ों को जरूरत है। बिस्मिल्लाह। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 1 पाव माश की दाल ली है, उसको भिगो के पानी में रख दिया था मैंने। ठीक है, आधा घंटा पहले। और यहाँ पर दोस्तों मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने दादरी मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीर लाल मिर्च पीसी हुई, और हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला जाएगा। ये स्पाइसेस बहुत ही कमाल के हैं। यहाँ पर दोस्तों माश की दाल के साथ 2 अदद एग डालूंगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने डालने हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मैंने 4 अदद हरी मिर्ची इस तरीके से रखनी है। आज मैं बना रहा हूँ माश की दाल और अंडों की रेसिपी, बहुत ही कमाल है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आज बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार हमारी दाल बनेगी। यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, टमाटो, हरी मिर्च और प्याज की पेस्ट बना लेनी है। ठीक है, मिक्स करके आपने पेस्ट बनानी है। तो चलें दोस्तों पेस्ट बना लेते हैं इसकी। तो जी दोस्तों हमारी पेस्ट रेडी है। टमाटो, प्याज और हरी मिर्च की, इसको एक साइड पे कर देंगे। पेस्ट को जो है मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब जल्दी से हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने कढ़ाई को रख दिया गर्म होने के लिए। अब बिस्मिल्लाह करेंगे। यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाई हुई है टमाटो, ऑनियन और हरी मिर्च की, ये पेस्ट को हम इसमें शिफ्ट कर देंगे, डाल देंगे सारी पेस्ट को। ठीक है, बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह। इससे हमने मसाला और ग्रेवी बनानी है। ये हमने टोटल पेस्ट जो है इसमें डाल देनी है टमाटो की, ऑनियन और हरी मिर्च की पेस्ट। तो जी दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे, यहाँ पर स्पाइसेस जो मसाले वगैरह हैं, ठीक है, मसालों को भी डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह। सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, मिक्स करना है और इसकी पकाई करनी है आपने कम अज़ कम 3 से 4 मिनट। ठीक है, अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाह करके मिक्स करेंगे। अभी आपने घी, ऑयल, कोई भी चीज़ नहीं डालनी। अभी मसाले को मिक्स करके आपने अच्छे तरीके से पकाई कर लेनी। ठीक है दोस्तों, फ्लेम को दोस्तों इस दौरान हम हाई रखेंगे। हाई मीडियम थोड़ा सा होगा, फुल हाई नहीं होगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा हाई फ्लेम में हम पकाएंगे। इसके मसाले की आपने अच्छी तरीके से पकाई कर लेनी। तो जी दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए मसाले को पकाते हुए। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, यहाँ पर माश की दाल और थोड़ा सा पानी है, ठीक है, ये इसमें डाल देंगे और इसकी पकाई करें। बिस्मिल्लाह। 1 पाव माश की दाल थी और इसकी जो मैंने पेस्ट बनाई है ये आपने ज़रूर बनानी है, क्योंकि इससे ही इसका टेस्ट मज़ेदार बनने वाला है। इसी में इसी की पकाई होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ दोस्तों को बहुत ही मज़ेदार एक न्यू तरीके की माश की दाल बनाने का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी रेसिपी है, बहुत ही कमाल की। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल की, ढाबा स्टाइल की, होटलों वाली, पेशावरी दाल, नमकीन दाल और माशाल्लाह चिकन वाली दाल, और मैं कहता हूँ अचारी दाल, हर तरह की दाल को मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, और आपने ये दाल को भी स्पेशल तरीके से ट्राई करना है जिस तरीके से मैंने बनाया। अभी हम इसकी पकाई करेंगे, उससे पहले आपने एक और काम करना है। 2 अदर जो एग मैंने रखे हुए हैं इसको बॉईल करके हम निकाल कर रख लेंगे, बॉईल कर लेंगे साथ। तो जी दोस्तों यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह माश की दाल को आप चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसका जो है हम कच्चापन चेक करेंगे, कच्ची है कि पकाई हो गई है। अगर कच्ची होगी तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों अभी तकरीबन थोड़ी सी कच्ची है, तो अभी अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, 1 कप, ठीक है। और इसको मिक्स करके आपने अच्छी तरीके से आप पकाई करना है, कम से कम 5 मिनट और, ठीक है। और 5 मिनट पकाई करने के बाद बहुत ही कमाल की हमारी माश की दाल रेडी होगी। जी दोस्तों अब बिस्मिल्लाह करके ढक्कन को उठाएंगे, कम से कम इसको 10 से 15 मिनट टोटल हो गए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही कमाल की हमारी दाल माश मसाले वाली और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी रेडी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी मैंने दाल को चेक भी किया था, दाल हमारी परफेक्ट तरीके से गल गई हुई है। ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप कोई भी दाना पकड़ लें, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी परफेक्ट तरीके से गल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, फ्लेम को अभी बंद नहीं करना, अभी आपने क्या करना है, घी लेना है, ऑयल या घी, ठीक है। इसके आपने थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके डाल देना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बर्तन को साफ कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो दाल माश है मसाले वाली और जूसी ग्रेवी वाली आप दोस्तों को भरपूर पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें, ठीक है, और 1 अदद एग इस तरीके से, ठीक है, ये डाल दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो मसाले हैं, ठीक है, ये मैंने जो मसाला बनाया हुआ है मिक्स मसाला, इसमें ज़ीरा है, दादरी मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक है, ब्लैक पेपर है, गरम मसाला है, और माशाल्लाह मैंने इनमें साबुत गरम मसाला भी डालकर पीसा हुआ है, इसको ऊपर डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही कमाल की हमारी माश की दाल हमारी बहुत ही कमाल तैयार हो जाएगी। आप बिस्मिल्लाह करके इसको ऐसे मैश कर देंगे और हमारी दाल माश रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि अगर आज की दाल माश बनाने का तरीका और एग का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद आया हो, तो इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे बताएं कि दाल माश ये न्यू तरीके की आप दोस्तों को कैसी लगी। यार बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे। दाल माश एक न्यू तरीका, एक न्यू रेसिपी अगर आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद आई हो तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है, मिस नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपको प्लेट में भी आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ अगर आप कहते हैं, वरना तो ये बहुत ही कमाल रेडी हो गई है, ठीक है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल माश हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो बनाया है बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। और दाल की माश में जो एग डाले हैं मैं कहता हूँ और मज़ा आ गया। बच्चे बड़े आपसे छीन छीन के कहेंगे, यहाँ पर तो जो मैंने अंडे डाले थे दो बच्चों ने खा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है वो बहुत ही खास होने वाली है। आज की रेसिपी के बारे में आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है और मुझे ये बताना है कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें प्यारा सा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप में शेयर कर दें। और इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। ओके गाइस, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।